एक्स चैप्टर 17 प्रेरितों के काम उसकी 17 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में लिखा हुआ वचनों की संख्या 34। इस वचनों में लिखा हुआ विषय को देखे पहले 4 वचनों को देखे तो फिलिप्पी से थिस्सलुनीके को पौलुस जी ने अपोलोनिया अम्फिपुलिस से होते हुए यात्रा किए थे। पौलुस जी ने 5वीं वचन से पौलुस जी को उस थिस्सलुनीके से चले जाओ के कर कहे थे। वहाँ जो रहे थे यहूदी लोग, वो लोग उल्टा खड़े होकर विरोध किए थे। 10वीं वचन से लेकर 14 आयत से देखा जाए तो थिस्सलुनीके से बिरिया में भाई लोगों ने भेजना देख सकते हैं। वहाँ बिरिया में भी वचन प्रचार कर रहे हैं कहकर पता जानकर थिस्सलुनीके के जो यहूदी लोग बिरिया में आकर वहाँ के लोगों को भी ये लोग हलचल मचाकर पौलुस को भगा दो कहकर कह के वो लोग एथेंस के नगर तक पौलुस जी को लेकर गए थे। सीलास और तीमुथियुस वहाँ आने के लिए पौलुस ने आज्ञा देकर वहाँ से चले गए। 15वीं वचन में एथेंस नगर में पौलुस जी जब थे, सीलास और तीमुथियुस लिए ये आज्ञा पाकर शीघ्र वो लोग आना है कहकर पौलुस के द्वारा आज्ञा पाकर चले थे। 16वीं वचन से लेकर 21 वचन तक ग्रीक फिलोसोफर्स के एथेंस में पौलुस जी का वाद विवाद हमें देख सकते हैं। 22 और 23 वचनों में एथेंस में दुनिया में होने वाली न्याय के बारे में पौलुस जी के प्रत्येक संदेश दिखाई देती हैं। 24 वचन से लेकर 27 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में परमेश्वर किसी के द्वारा हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता है कहकर परमेश्वर मनुष्य के निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है कहकर पौलुस जी ने उन्हें विवरण दिए थे। 28 और 29 वचनों में मूर्तियों के पूजा को खंडन किए थे पौलुस जी ने। वैसे ही 30वीं वचन में परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया था। अभी तो सभी लोग मन फिराना है, रिपेंटेंस होना है, ऐसे प्रभु चाह रहे हैं कहकर बताया गया है। उसके बाद 31 वचन में परमेश्वर न्याय करने के लिए एक दिन ठहराए हैं कहकर उसको यीशु मसीह ने मृतकों में से जिलाए हैं कहकर एक निर्धारित किए हैं कि उस संदेश को बताया गया है। उसके बाद 32 वचन से लेकर 34 वचन तक लिखा हुआ वचनों के बीच पौलुस जी के प्रचार को वहाँ जो रहे हैं कुछ लोग टट्टा उड़ाए थे और कुछ लोग हैं तो उनके साथ मिले और विश्वास किए। इस रीति से पूरा 17 अध्याय दिखाई दे रही हैं। 17वीं अध्याय में पौलुस जी ने जो यात्रा किए थे उस प्रांतों को फिलिप्पी से थिस्सलुनीके नगर में और अम्फिपुलिस और अपुलोनिया से होते हुए वो लोग यात्रा किए थे। थिस्सलुनीके से बिरिया में जब समस्या आया था तो उस समय समुद्र के किनारे भेजकर वहाँ से एथेंस पे जाकर वहाँ जो रहे हैं उन लोगों से पौलुस जी का वाद वर्णन के रूप में 17वीं अध्याय खत्म होती है। 18वीं अध्याय में जाते ही दूसरी मिशनरी यात्रा में कोरिंथ पे जाना, ये 18वीं अध्याय शुरू होती है। इसलिए इस समय हम लोग जो 17 अध्याय को ध्यान करते वक्त संत पौलुस दूसरी मिशनरी यात्रा की भाग है कहकर याद रखना है हमें। वचन के बाद वचन को हम लोग ध्यान करें। 17 अध्याय की पहला वचन, फिर वे अम्फिपुलिस और अपोलोनिया होकर, फिर वे कहकर जो लिखा है तो इसका मतलब पौलुस और सीलास और तीमुथियुस कहकर हम कह सकते हैं। ये लोग एक टीम के रूप में होकर शुरू किए थे यात्रा। दूसरी मिशनरी यात्रा है। वो लोग फिलिप्पी के प्रांत से लुदिया के घर से वो लोग जब निकले थे तब वो लोग अम्फिपुलिस और अपुल्लोनिया को आए थे। फिलिप्पी से अम्फिपुलिस 30 मील है। अपुल्लोनिया अम्फिपुलिस से लेकर 30 मील दूर है। वहाँ से थिस्सलुनीके को 40 मील दूर है। ऑल टुगेदर 105 माइल्स यात्रा करके
फिर थिस्सलुनीके को आए थे। थिस्सलुनीके को यहूदियों के समाज मंदिर एक है। उसका अर्थ ये है कि अत्यधिक रूप में जनगणन वहाँ है कहकर हम लोग समझ सकते हैं यहूदियों का। हमें थिस्सलुनीके में पौलुस जी कलीसिया नियुक्त किए हैं कहकर उनकी विजिट थिस्सलुनीके को ले जाने का एक सबूत है। थिस्सलुनीके को पौलुस जी जब गए थे वही उस कलीसिया को नियुक्त किए कहकर हम लोगों को एक सबूत है। इसलिए पौलुस जी के द्वारा ही थिस्सलुनीके में कलीसिया नियुक्त हुई है। दूसरी वचन 17 अध्याय। पौलुस अपने रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। क्या आप समझ रहे हो? पौलुस जी ने समाज मंदिरों में जाकर यानी आराधनालय में जाकर सुसमाचार सुना रहे थे। सुसमाचार की प्रचार में यीशु यीशु ही मसीह है। यहूदी लोगों ने मसीहा के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, अभिषिक्त के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वो यीशु मसीह को उन लोग मसीहा के रूप में यहूदियों ने अंगीकार ना करके उन्हें क्रूस चढ़ाकर मरवा डाले थे। वो जब पुनरुत्थान हुए थे उसके बाद वो जो बुला लिए थे उस प्रेरितों के द्वारा वो यीशु ही मसीहा है कहकर जो सत्य को अलग अलग प्रकार के आश्चर्य कार्य और चिन्ह को महान कार्यों को जीत पाने के वजह से परमेश्वर उस सत्य को स्थिर करते हुए सुसमाचार की कारण आगे बढ़ा रहे हैं। सारे जगत में जाकर सुसमाचार प्रचार करना है। जो यकीन करते हैं वो उद्धार पाएगा, जो यकीन नहीं करेगा वो सजा पाएगा कहकर जो यीशु मसीह चेले लोगों को दिए हैं वो एक ग्रेट कमीशन है, महान आज्ञा थी। क्योंकि सुसमाचार के वजह से उद्धार पाना परमेश्वर की संकल्प थी। इसलिए उन लोग जो प्रेरितों अलग अलग प्रांत में जाकर सुसमाचार प्रचार करते हुए वहाँ के लोगों को कबूल करवाते आए हैं। बहुत प्रामुख्य रूप में वो लोग यहूदी लोग थे, इसलिए यहूदियों के आराधनालयों को उन लोग टारगेट करके वहाँ जाकर, क्योंकि उन लोगों को धर्मशास्त्र यानी व्यवस्था तब को ही सब पता है, उस व्यवस्था के ज्ञान से वहाँ यहूदी व्यवस्थापक लोग के साथ उस व्यवस्था और सुसमाचार के साथ दोनों को कंपेयर करते हुए यीशु मसीहा कहकर जो सत्य को उन लोगों को बताते हुए आए हैं। उन लोग विवाद करने लगे क्योंकि मूसा जो कहे थे उस व्यवस्था को यीशु मसीह ने पूरा करके हटाए, मतलब मिटा दिए हैं। व्यवस्था को अनुकरण करना है कहकर जो बात है, ईस्वी पूर्व 1400 सालों से यहूदी लोग मूसा की व्यवस्था को अनुकरण कर रहे थे। वो उनकी कल्चर के रूप में बदली थी। वो उन लोगों को एक कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रही, उन लोगों को वो एक रिलीजन के रूप में संक्रमित हुई, वो उनकी कल्चर के रूप में बदल गया था। इसलिए उन लोगों को वो जो आदत पड़ गई थी, उन लोगों को नया प्रचार, नया संदेश स्वीकार करने में उन लोगों को दिक्कत हो रहा था। उन लोगों को गुस्सा आ रही थी, आर्ग्यूमेंट को लेकर आ रहे थे, वाद विवाद को हो रही थी वो बात। उसमें जो रहा हुआ सच्ची अर्थ को नहीं समझ पा रहे थे। पूरा व्यवस्था को अगर आप देखें तो पूरा व्यवस्था यीशु मसीह को ही दर्शाती है। पुराना नियम के ग्रंथ यीशु मसीह की स्वरूप की परछाया के रूप में है। इट इज़ लाइक ए शैडो ऑफ क्राइस्ट। व्यवस्था मसीह का एक परछाया है। यीशु मसीह है इसलिए यीशु मसीह का परछाया है व्यवस्था ने यीशु मसीह को कंफर्म कर रही थी, डिनाई नहीं करती है। ओल्ड टेस्टमेंट स्क्रिप्चर्स यीशु मसीह को कंफर्म करते हैं, डिनाई नहीं करते हैं। समझ रहे हो? परमेश्वर के वचन को जब हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा इस दुनिया में भेजने वाली एक मसीहा, इस प्रकार की सत्य को यहूदी लोग समझे। जैसे पौलुस जी ने व्यवस्था को इस्तेमाल करके
वो बात करते हुए आए हैं। पुराना नियम में रहा हुआ जो लिखित वचन कुछ भी हो या भविष्यवक्ताओं के ग्रंथ भी क्यों ना हो, मसीहा के आगमन के बारे में बताया गया है। वो यीशु मसीह में परिपूर्ण हुए हैं, इसलिए वो जो पूरा हुआ है उस विषय पौलुस जी व्यवस्था को निर्भर करके वहाँ के यहूदी लोगों को प्रचार किए तो कुछ लोग विश्वास करने लगे। 4 वचन, उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत सी कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सीलास के साथ मिल गए। समाज में एक फल पौलुस जी ने देखने लगे, परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारू लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। कुछ यहूदी लोगों में जो बाजारू लोगों से कुछ दुष्ट मनुष्यों को लेकर यासोन के घर पर चढ़ाई किए थे। क्यों यासोन के घर पर चढ़ाई किया गया है? क्योंकि पौलुस को, उनके टीम को यासोन ने आश्रय दिया था अपने घर पे। उन्हें वहाँ ना पाकर वे यह चिल्लाते हुए यासोन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत की उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए हैं। पौलुस जी उनको नहीं दिखाई दिए थे, तो इसलिए यासोन को लेकर आए थे। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। देखिए, धर्म को पौलुस ने उल्टा है। यहूदी के धर्म के विरुद्ध में पौलुस खड़े हैं, उस व्यवस्था का उल्टे में खड़े हैं पौलुस। वैसे ही परमेश्वर की मंदिर कहकर जो बनावटी है उसका विरुद्ध में खड़े हैं पौलुस। मूसा का विरुद्ध पौलुस है कहकर इस सोच से ये सभी लोग एक नक्सलाइट के रूप में देख रहे थे पौलुस जी को। वो लोग, देखिए, हमें भी नक्सलाइट्स जो जंगल में बहुत गिरजन लोगों के बीच में रहते हैं, उनको जो आश्रय देते हैं, उस गिरजनों को पुलिस लोग टारगेट करते हैं। उन लोगों को टारगेट करके स्टेशंस पे ले आकर उन लोगों को धमकी देना, लोगों को कुछ कष्ट देकर नक्सल्स की एड्रेसेस को लेकर आने के लिए यत्न करते हैं। जो आश्रय देता है वो भी अपराधी है कहकर कानून बताती है। इसलिए यहाँ भी यासोन के घर को हाकिमों के सामने खींच लाए। जब तक उन लोगों को बेल नहीं आया था तब तक वो लोग भी वहाँ रहना पड़ा, यासोन के घर वाले। इनका आर्ग्यूमेंट यह है कि ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं कहकर ये लोग ने चिल्लाए थे। इसका मतलब पॉलिटिकली वो लोग बात कर रहे थे, रिलीजियसली डिफर हुए थे, उसको पॉलिटिकली उसको पूरा रंग लगाकर वो लोग बता रहे थे। 8वीं आयत, उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनकर घबरा दिया। अगर धर्म की बात है तो आप ही लोग जानो कहकर कहेंगे कहकर उस राजनीति की एलिगेशंस भी पौलुस जी के ऊपर उठा रहे थे। यासोन ने उन लोगों को आश्रय दिया है, इसलिए गवर्नमेंट की उल्टे में रहा हुआ व्यक्तियों को यासोन ने अपनाया है कहकर कह रहे थे। यहाँ ये लिखा है कि ये लोग जिन्होंने जगत की उल्टा पुल्टा कर दिया है यहाँ भी आ गए कहकर लिखा है। वास्तविक ट्रांसलेशन में देखा जाएगा तो उल्टा पुल्टा हुआ इस जगत को ठीक करने वाले यहाँ आए हैं कहकर लिखा रहता है। ये बातें जो सुन रहे थे वो लोग घबरा गए थे, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। कहीं भी ऐसा ही होता है ना, अगर एक व्यक्ति के ऊपर FIR केस रजिस्टर्ड हुए के बाद उस व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, बंदी में लेते हैं, उन्हें रिमांड करते हैं, उस रिमांड से उसको बेल देते हैं। जामीन का मतलब बेल, मुचलका लेकर बेल सैंक्शन किए थे। उन लोगों से हामी लेकर, मुचलका लेकर, जामीन लेकर उनके व्यक्तिगत हामी के ऊपर से उस हामी से उन लोगों को छोड़े थे। उसके बाद 10वीं आयत से पौलुस जी को रात ही रात
बिरिया को भेज दिए थे। थिस्सलुनीके से बिरिया 50 मील है, 50 मील यात्रा करके बिरिया को गए थे। थिस्सलुनीके से भी ये लोग बहुत लालसा से वचन ग्रहण करने वाले के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बिरिया वाले, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में से ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। दे चक्र डॉक्ट्रिन्स, व्यवस्था में उस वचन वैसे ही है या नहीं कहते। उन लोग लिखितों को ढूंढने लगते थे। इसलिए हम लोग बिरिया के विश्वासियों के रूप धारण करना है, उनके जैसा बनना है। अगर आप लोगों को कोई भी एक वचन सुनाई देगा तो प्रचार वो स्क्रिप्चर के अनुसार रहा हुआ है या नहीं, उसको चेक करना है। आज के जो समय में बहुत से प्रचारक लोग ज़्यादा हो रहे हैं। प्रचार भी अलग अलग रूप के, जो क्रम नहीं है उस प्रकार के प्रचार भी हो गए हैं। बाइबल के भिन्न रूप में प्रचार करते हुए बाइबल में रहा हुआ एक भरोसादार सेवक रूप दिखाने वाले समाज में आजकल दिखाई दे रहे हैं। एक शब्द में बोलना चाहे तो झूठे प्रचारक लोग ज़्यादा हो गए हैं। इसलिए हर एक प्रचार यकीन मत किया करो। बाइबल का ही वचन लेते हैं, बाइबल ही प्रचार करते हैं, लेकिन बाइबल के सच्चा सिद्धांत यानी लिखित ना दिखाते हुए आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार की खतरा है, इसलिए लिखित के अनुसार है या नहीं देखकर यकीन करना है। अगर मान लीजिए आप लोगों को उतना अनुभव नहीं है तो अनुभव जिसको है उनके पास जाकर, अनुभव लोगों के पास जाकर क्या यह सत्य है, क्या ये है बाइबल में या नहीं कहकर पूछना है। मुझे एक दोस्त है, वो अन्य व्यक्ति है जो प्रभु को जानता नहीं। उनको कई लोग किसी प्रकार के रूप में वचन उनको बेचते रहते हैं, यीशु मसीह के विरुद्ध में, वचन के विरुद्ध में। क्या ये सब सच है क्या कहकर वो मुझसे पूछते रहते हैं, परंतु वो सब बाइबल में ही तो है। सच नहीं है तो कैसे? वो सब बाइबल में ही है, सच नहीं तो कैसे? देखिए, काल, समय, स्थान, व्यक्ति, ये बहुत प्रामुख्य है। कोई वचन हमें दिए सो तब वो वचन कौन सी समय पे, कौन सी संदर्भ में, कौन सी काल में, किस व्यक्ति को क्यों कहा गया है, वो अगर हम छोड़ देंगे तो अक्षर के रूप में अगर लेकर जब चाहे तब की बात है कहकर अगर हम लेंगे, अगर उसको अप्लाई किए तो उसका अर्थ बदल जाती है। क्या आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के वचन को डिस्पेंसेशनल के रूप में नहीं समझ, इसका मतलब काल के रूप से हम लोग उसको समझना, हम लोग सीखना है। बिरिया के लोग उस रीति से ढूंढते थे वचन। क्या सच्ची में परमेश्वर का वचन वैसे ही कह रहे हैं, वैसे ही है? पौलुस जी ने जो बता रहे वचन में से जो दिखाई दे रहे हैं, क्या ये सच है कहकर जो बात है बिरिया विश्वासियों ने ढूंढते थे, वैसे हम लोग भी करना है। जब वो लोग उसको ढूंढने लगे, उनमें से कई लोग, उनमें से बहुतों ने, और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। देखिए, थिस्सलुनीके में भी विश्वास किए थे और बिरिया में भी विश्वास किए, यूनानी देश में से भी विश्वास किए थे। वैसे ही भक्त के रूप में जो दिखाई दे रहे हैं यहूदियों में कुछ लोग विश्वास किए थे। इसका मतलब यहूदियों में से और अन्य लोगों में से भी विश्वास किए थे। विश्वास में आकर वो लोग कलीसिया के रूप में नियुक्त हुए थे। 13वीं वचन, किंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहाँ भी आकर लोगों को उस्काने और हलचल मचाने लगे। इन लोगों को कुछ काम नहीं है, कुछ दुष्ट लोगों को लेकर आना और हलचल मचाना, यही काम है इन लोगों को, उस पूरा गांव को हलचल मचाना। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुंदर के किनारे चला जाए, परंतु सीलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। देखिए, वो लोग, उस कलीसिया के भाई लोगों ने पौलुस को उस समुंदर के किनारे ले गए हैं और सीलास और तीमुथियुस वहीं रहे। और वो जो लेकर गए थे भाई लोगों ने, उन लोग पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए कहकर लिखा है। एथेंस नगर ग्रीस में है। बिरिया से उस नगर एथेंस
वो 270 मील दूर है। बिरिया से 270 माइल्स टू एथेंस। सीलास और तीमुथियुस के लिए यह आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उसके पास शीघ्र से शीघ्र आए। उसके बाद 16वें वचन से देखें तो हमें पौलुस जी ने प्रत्येक रूप में एथेंस नगर में किया गया हुआ सेवकाई हम देख सकते हैं। एथेंस नगर में पौलुस जी ने गए थे तो सबसे पहले उस नगर में जो किए थे वो काम यह है कि प्री इवेंजलिस्टिक सर्वे किए थे। अन्य जनता के बीच में सुसमाचार करने वाले हर एक व्यक्ति ये प्री इवेंजलिस्टिक सिस्टम ऑफ सर्वे हम लोग करके पता करना है। प्री इवेंजलिस्टिक सर्वे का मतलब सुसमाचार प्रचार करने से पहले वो सारे प्रांतों को घूमे तो उनको एक पॉइंट समझ आया है पौलुस जी को, वहाँ अत्यधिक रूप से देवताओं की भक्ति करने वाले वहाँ है कहकर उन्हें पता चला, इसलिए कि वहाँ बहुत मूर्तियों का मंदिर है कहकर वो पता कर लिए थे पौलुस जी ने। एथेंस में पौलुस जी के लिए एक अच्छा मौका था, उनकी आत्मा वहाँ चुप नहीं रह गया। आजकल सुसमाचारीकरण करने वाले सुसमाचारकों को मैं विरोध कर रहा हूँ। मूर्तियों की मंदिरों को देखा जाए तो आज ही बहुत ज़्यादा है, उस काल से देखा जाएगा तो, लेकिन हम लोगों की आत्मा जैसे पौलुस जी का है वैसे नहीं है। पौलुस जी के आत्मा कंट्रोल नहीं हो पाई थी वो पूरा देखे तो इसका मतलब परमेश्वर को वो बहुत प्यार कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए वो रोष से खड़े हैं। परमेश्वर को छोड़कर मूर्तियों को अनुकरण करने वालों को जब देखे थे तब सच्चाई को उन लोगों को ना बताकर रोक नहीं पाया था। ये है उन लोगों की उनकी आत्मा रुक नहीं पाई का मतलब। He is not able to shut his mouth. He opened his mouth and proclaimed God. वो कंट्रोल नहीं हो पाए थे, चुप के रूप में नहीं रह पाए थे। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जोह रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। आराधनालयों में, मार्केट प्लेसेस में वाद करते हुए आया। 18 आयत। तब इपिकुरी और स्तोईकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा यह बकवादी क्या कहना चाहता है, परंतु दूसरों ने कहा वह अन्य देवताओं का प्रचार मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। उस प्रांत में सब देखा जाए तो अन्य देवताएं मूर्तियां हैं, इसलिए वह अन्य देवताओं का प्रचार कर रहा है कहकर वो लोग सोचे थे। अपने जो स्थानिक देवताओं को छोड़कर नया देवताओं के बारे में प्रचार कर रहा है कहकर वो लोग कह रहे थे। तब उसे 19 वचन में देखा जाए तो तब वे उसे अपने साथ अरियोपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेशी जो वहाँ रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम के समय नहीं बताते थे। नया बातें सीखने के लिए उन लोगों को एक इंटरेस्ट है, उन लोगों को बहुत इच्छा है। तब अरियुपगुस की सभा में पौलुस का भाषण 22 वचन से लमसम आखिरी वचन तक यही हमें दिखाई देती है। ये बहुत प्रामुख्य की भाषण है, प्रचार है। अरियुपगुस जो एथेंस में पौलुस जी ने सुसमाचार प्रचार करने की विधि अन्य जनता को मसीह वाले सुसमाचार प्रचार करते वक्त अनुकरण करने वाली एक मॉडल प्रीचिंग के रूप में हम लोग कह सकते हैं। एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। 22 वचन में देखें तो तब पौलुस ने अरियोपगुस के बीच में खड़े होकर कहा,
उन लोगों को आकर्षित करना है, सबसे पहले आपके बात मानना है, उन लोगों को आकर्षित करना, इसका मतलब तारीफ करना है। देखिए, आपके सामने कौन है, कैसे व्यवहार क्या है, वो समझना है पहले। आपकी जो सुनने वाले का बैकग्राउंड क्या है, पहले वो समझना है, सीखना है या जानना है। उस व्यक्ति के विश्वास किस पे है, किस पे आधारित है, वो समझना है। एक अन्य व्यक्ति को आप सुसमाचार कहते वक्त मत के ऊपर यानी धर्म के ऊपर उसकी सोच, जागरूकता किस रीति से है, वो पहले समझना चाहिए। हम लोग हगाई कहकर एक इंटरनेशनल संस्था में काम करते वक्त उस सेवकाई के हिसाब से उस वचन का उपदेश देते वक्त हिंदू लोगों को सुसमाचार किस रूप से कर सकते हैं, उस विषय के बारे में एक भाई ने 5 से लेकर 6 घंटे तक विवरण देते थे। उसमें अन्य लोगों की भावना, उन लोगों को धर्म का मतलब, परमेश्वर का मतलब, उन लोगों को जो रहा हुआ उस सोच, उसके बाद उन लोगों को जो रहा हुआ विश्वास, उन लोग किस रीति से लिए हैं धर्म को या परमेश्वर को, उन लोग जो चलते हैं उस मार्ग के विषय में, उन लोगों के सोच किस रीति से है, वो सब बताते थे। क्योंकि वो सब ना पता होकर अगर हम प्रचार किए तो सुसमाचार की प्रचार को वो सब चाहिए क्या कहकर अगर हम देखें तो वो जो सुन रहे थे उन लोगों को जीतने के लिए, प्रभु के लिए, कमाने के लिए समाचार हमें रहना बहुत अच्छी बात है। उनके सोच में से ही नया प्रश्न उत्पन्न होती है। हम लोग जो कहते हैं वो सुसमाचार सुनते ही उनको जो पता है उससे कंपेयर करते हैं। वैसे कंपेयर करके हम लोग जो बताए थे उस सुसमाचार के मुताबिक वो लोग भिन्न प्रश्न पूछेंगे। जब वो लोग प्रश्न पूछे वक्त उनके विश्वास के बारे में, उनके धर्म के विषय में अगर हम लोग भी जानते हैं तो उसको एक सही उत्तर वचन से बोलने के लिए हमें मौका मिलती है। इसलिए इवेंजलिज्म में जेंटाइल पीपल को सुसमाचार सुनाते वक्त उनकी संपूर्ण रूप की विश्वासों के बारे में जानकर रहना अनिवार्य है। उन्हें रीच होने के लिए उनको क्रोध नहीं लाना है अपने भाषण से। उनकी व्यक्तिगत विश्वास की भक्ति के बारे में हम लोग तारीफ़ करना है। उनका भक्ति बहुत अच्छा है, वो लोग परमेश्वर है कहकर समझते हैं, वो लोग विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर नहीं है कहकर नहीं कह रहे हैं, वो रहा है कहकर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर यीशु मसीह कहकर नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं। इसलिए उन्हें दैविक भक्ति है, परमेश्वर को वो लोग यकीन करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर कौन है वो संपूर्ण रीति से नहीं जानते हैं। सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते हैं। परमेश्वर के रूप में बहुत से लोगों को वो लोग सोच के पूजा करते हैं, ऐसे भक्ति करने वाले हैं। इसलिए पौलुस जी यहाँ ये कह रहे कि हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। 23 वचन से, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। इसलिए जो अनजान ईश्वर के ऊपर आपकी भक्ति है, उस विषय के रूप में पौलुस जी ने इसको एक मौका के रूप में लिए थे। टेक एवरी अपॉर्चुनिटी, एक वेदी पे अनजान ईश्वर के लिए कहकर जो लिखा है, इसलिए उसको इस्तेमाल करके अनजान ईश्वर के रूप में जिसको आप सोच रहे हो, वो जो अनजान ईश्वर ही यीशु मसीह है, ये उनके बीच में वर्णन करने के लिए आरंभ किए थे। अनजान ईश्वर के लिए, इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर मंदिरों में नहीं निवास करते। बहुत सावधानी से इस वचन को सुनिए। परमेश्वर मंदिर पे निवास नहीं करेगा। परमेश्वर ने स्वर्ग में वास करते हैं। परमेश्वर का समुख, प्रेजेंस ऑफ गॉड,
यरूशलेम जो मंदिर पे यीशु मसीह मृत्यु ना होने से पहले, जो उनके पहले काल में मूसा के काल से लेकर जो प्रभु एक्सपायर हुए थे, मृत्यु हुए थे, तब तक संदूक में परमेश्वर की सम्मुख रहता था। इसलिए परमेश्वर का सम्मुख केवल प्रेजेंस वहाँ है, लेकिन परमेश्वर स्वर्ग में है। जब गॉड्स प्रेजेंस है, गॉड विल स्पीक थ्रू दैट। परमेश्वर उस ऊपर मेल वाली, परमेश्वर ने उस सोने के प्रायश्चित की ढकना पे से बात करते थे। इसलिए ये अनुभव अलग है, मूर्त अलग है। ओल्ड टेस्टमेंट में जूइश टेम्पल इज एंटायरली डिफरेंट दैट टेम्पल्स ऑफ द जेंटाइल्स। ये हम लोग समझना है। दीनी इसको और उसको क्लमसी नहीं बनाना है। यहूदियों के मंदिर को अन्य जाति के मंदिर में मिलाने की कोशिश नहीं करना है। पृथ्वी के स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास को, सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। कदाचित उसे टटोल कर पाए तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गाड़े गए हैं हो। उनके कवि लोगों को भी ऐड किए थे, वो लोग भी यही बता रहे हैं। परमेश्वर मंदिरों में निवास नहीं करता, मनुष्यों से बनाया हुआ नहीं, मनुष्यों को बनाया हुआ मनुष्यों से नहीं बनाया गया। ये सब आपके कवियों भी कह चुके थे। हम लोग उनमें हैं, वो सृष्टि में नहीं है, सृष्टि उनमें चल रहा है। इसलिए हमें परमेश्वर के संतान हो, परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वर सोने या रुपए या पत्थर के समान है, मनुष्यों की कारीगरी और कल्पना से गाड़े गए हो। टेम्पल में जो रहा हुआ पत्थर और सोने और चांदी मूर्तों में परमेश्वर है कहकर, दैविक वहाँ है कहकर हम लोग सोचना नहीं। परमेश्वर अलग से है। परमेश्वर सृष्टि में नहीं है, सृष्टि ही परमेश्वर में है। इसलिए मूर्त परमेश्वर नहीं, ये कहते हुए आए हैं। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया। अज्ञानता के समयों में मतलब बिफोर द क्राइस्ट, मसीह के मृत्यु से पहले काल था, वो अज्ञान का काल था, क्योंकि ज्ञान जो निकला है मसीह के काल में ही। पहले कुरिन्थियों पहली अध्याय का 30 आयत में, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। परमेश्वर की ज्ञान की प्रत्यक्षता, ज्ञान का प्रदर्शन क्रूस में परमेश्वर की महान ज्ञान और संकल्प संपूर्ण रीति से पूरा हुआ है। इसलिए वो अज्ञान का काल था। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है। पर अब हर जगह कहकर ऊपर वचन में जो बताया गया है, पर अब कहकर जो कह रहे हैं, उसका अर्थ यह है कि जब यीशु मसीह मृत्यु के बाद सब मनुष्यों का मन फिराने की आज्ञा देता है। कमांडमेंट, ग्रेट कमीशन, ग्रेट कमांडमेंट, महान आज्ञा क्या है कहकर देखे तो सारे सृष्टि में सुसमाचार को यकीन करना है, उसको प्रचार करना है। इसलिए मनुष्यों को क्या आज्ञा दे रहे हैं? सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। रिपेंटेंस, पश्चाताप करो, पाप के कारण पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास आकर आपके जीवन बदल लो, पश्चाताप करो।
और मन फिराओ कहकर आज्ञा दे रहे हैं। क्यों ऐसे आज्ञा दे रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने एक न्याय करने का दिन ठहराए हैं, वैसे नियमित किए हैं कहकर कहने के लिए न्याय करने के मनुष्य के रूप में यीशु मसीह को नियुक्त किए हैं। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। द डे ऑफ जजमेंट वॉज डिक्लेयर्ड बाय गॉड, डिसाइडेड बाय गॉड। वो खुद निर्णय लिए हैं, वो डिक्लेयर कर दिए हैं। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो टट्टा करने लगे और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। क्या एविडेंस है कि यही न्याय करेगा कहकर पूछे तो मृतकों में से उन्हें जिलाए थे, मरे हुओं में से जिलाकर, इसलिए यही प्रमाणित कहकर कह दिए। वैसे वो लोग कहे थे, ठट्टा उड़ाए थे कुछ लोग फिर से कभी सुनेंगे कहकर कहे थे। तब पौलुस उनके बीच में से निकलकर चला गया। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया। 34 परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिसमें दियोनीसियुस और जो अरियुपगुस का सदस्य था, और दमरिस नामक एक स्त्री थी, और उनके साथ और भी लोग थे। पौलुस की सुसमाचार की काम सेवा अरियुपगुस में कहे सो तब रेस्पॉन्स उत्तर कैसे है कहकर देखे तो बहुत से लोग उठ के चले गए थे, फिर कभी सुनेंगे कहकर कहे थे। कुछ लोग ठट्ठा किए थे, लेकिन कुछ ग्रुप दियोनीसियुस कहकर एक पुरुष और दमरिस कहकर एक स्त्री, इनके अधीन से पौलुस की सुसमाचार को विश्वास किए थे। वहाँ एथेंस में कलीसिया नियुक्त हुई है। एथेंस में भी कलीसिया नियुक्त हुई है। 17 अध्याय में यहाँ कलीसिया नियुक्त होना, इस जगह पे हम लोग 17 अध्याय ख़त्म कर रहे हैं। 17 अध्याय ख़त्म हुई है। धन्यवाद। उसके बाद 18 अध्याय में पौलुस जी ने कुरिन्थियुस नगर में जाना, एथेंस से कुरिन्थियुस जाना, वैसे कुरिन्थियुस से एफेसी जाना, फिर वहाँ से यरूशलेम जाना, वहाँ तक दूसरी मिशनरी यात्रा ख़त्म करना 18 अध्याय की 22 वचन में हमें दिखाई देगी। 18 अध्याय में और कुछ मिशनरी यात्रा के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे।